हेलो नमस्कार। आज का वीडियो जितने भी छात्र एमपी सब इंजीनियर 2024 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, चलिए फाइनली एमपीएसबी ने डेट अनाउंस कर दिया है कि एमपीएसबी ने डेट अनाउंस कर दिया है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 की वैकेंसी कब आएगी। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, ये है हमारे एमपी व्यापम 2024 का एग्जाम शेड्यूल। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है तीसरे नंबर पे समूह 3 उपयंत्री एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु परीक्षा रिक्रूटमेंट टेस्ट दिखा रहा है। कब आएगा, एग्जाम डेट कब होगा? अगस्त 2024। अगस्त 2024 में एमपी सब इंजीनियर 2024 की वैकेंसी आएगी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे होगा, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं। दोस्तों, एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम टोटल 200 क्वेश्चंस का होता है। कितने? टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। एक प्रश्न के लिए 1 मार्क होता है, 1 नंबर होता है, यानी टोटल कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का। और सेकंड पे लिखा है द क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश। जितने भी प्रश्न होंगे वह पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होंगे। द क्वेश्चंस पेपर विल बी इंक्लूड 2 पार्ट। पेपर 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड पार्ट बी फॉर स्पेसिफिक डिसिप्लिन, यानी जिस ट्रेड से रहेंगे उस ट्रेड में, और पहले पार्ट में क्या होगा? जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है कैंडिडेट्स विल गेट अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स टू सॉल्व द पेपर। जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, यानी 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अगले में लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, आगे है सब इंजीनियर एग्जाम पैटर्न 2024। जो भी सब इंजीनियर 2024 का एग्जाम पैटर्न है वह क्या है? इसमें लिखा पार्ट ए में क्या क्या आएगा? जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एबिलिटी। ये पूरा पार्ट ए में रहेगा। यानी पूरा कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन और 100 मार्क का, यानी 100 नंबर का रहेगा पार्ट ए में। और पार्ट बी में स्पेसिफिक डोमेन, यानी जिस ट्रेड्स रहेंगे, सिविल वाले सिविल का रहेगा, जो इलेक्ट्रिकल से है इलेक्ट्रिकल का रहेगा, जो मैकेनिकल से है मैकेनिकल का रहेगा। कितने का? 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी 200 प्रश्न 200 नंबर का रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पूरा डिटेल से कि इंग्लिश में क्या आएगा, हिंदी में क्या है, उसका सिलेबस। दोस्तों, इसमें इंग्लिश का जो सिलेबस है वो किस किस से पूछेगा? ग्रामर पोर्शन रहेगा इसमें, और एरर डिटेक्शन रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रहेगा, एडम्स और प्रेफेस रहेगा, और फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये पूरा इंग्लिश से पूछा जाएगा। ठीक है, इन्हीं में से रहेगा। और आगे हिंदी में क्या क्या रहेगा? हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा? तो इसमें भी वोकैबुलरी रहेगा, ग्रामर है, और सेंटेंस परफॉर्मेशन है, प्रीपोजिशन है, टेंस है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडम्स और प्रेफरेंस और कंपैरिजन पेजेस। ये पूरा रहेगा हिंदी का सिलेबस। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का ये पूरा सिलेबस रहेगा। इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर
में क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर से हमारा है बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर से संबंधित जो भी सामान्य प्रश्न है उसे पूछा जाएगा, और MS वर्ड, MS ऑफिस और MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, विंडोज इंटरनेट नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, इससे पूछा जाएगा, है ना। कंप्यूटर से अधिकतर MS वर्ड, MS ऑफिस और MS एक्सेल, इन्हें तीनों से ज्यादा पूछता है। जो शॉर्ट की है ना, जो शॉर्ट की है उसमें एक दो प्रश्न मिल जाता है अधिकांश, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, जनरल साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वेंशन पूछा जाएगा, और टेक्नोलॉजी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा है, और टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन के बारे में पूछा जाएगा। इनसे प्रश्न मिलेंगे आपको देखने के लिए। आगे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से क्या क्या पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो इसका जो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो है हिस्टोरी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जियोग्राफी इंडिया और वर्ल्ड, पॉलिटी इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और कल्चर हेरिटेज, कंट्रीज कैपिटल्स एंड करेंसीज और इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। आगे इकोनॉमी, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट और गवर्नमेंट स्कीम। ये पूरा क्या रहेगा, जनरल नॉलेज का पूरा सिलेबस रहेगा। इन्हीं में से जो है जनरल नॉलेज का प्रश्न आएगा, है ना। तो इसको कवर करेंगे। आगे जो हमारा मैथ का सिलेबस है MP सब इंजीनियर के लिए, वो है नंबर सिस्टम, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, डेसिमल एंड फ्रैक्शन और एज बेस्ड प्रॉब्लम और रेशियो और प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, HCF LCM, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशंस, डाटा सफिशिएंसी और ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा और डाटा इंटरेक्शन। इनसे हमारा प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो इतना हम कवर करेंगे इसको मैथ में, और ये हमारा साइंस का रहेगा जनरल नॉलेज का, ठीक है। और जनरल साइंस का हमारा ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी, है ना। इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। आगे हमारा जो है जो बेसिक ट्रेड है, जो ट्रेड से है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल से जितने भी छात्र हैं उनका सिलेबस ये रहेगा। क्या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से पूछा जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उससे पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल सिस्टम्स, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, नेटवर्क थ्योरी और पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव्स, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी of ways to conserve the electricity, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन से प्रश्न पूछ जाएगा। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, है ना। इससे अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। मेजरमेंट का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है, हर एक जितना बार एग्जाम हुआ है उसमें एक या दो क्वेश्चन मिल जाता है ना। तो चलिए इसको हम लोग जितना भी सिलेबस है उसको अगस्त से पहले ही हम लोग कवर करेंगे। अच्छे से जुड़े रहिए, तैयारी कीजिए, और जो है हमारे ये आगे इसमें कंप्यूटर का, इसमें हम लोग MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल, है ना, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसको समझेंगे, और इससे आपको प्रश्न जरूर मिलेगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।